12 और 13 सितंबर को भारत एक ऐतिहासिक ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है। इसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का आना लगभग तय है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने के आसार भी दिख रहे हैं। जिनपिंग आखिरी बार अक्टूबर 2019 में भारत आए थे। उसके बाद गलवान में दोनों देशों के बीच झड़प हो गई थी। तब से रिश्ते डावाडोल चल रहे हैं। अगर जिनपिंग ब्रिक्स के लिए आते हैं तो बेशक ये एक हाई प्रोफाइल विजिट हो सकती है, लेकिन भारत ब्रिक्स से पहले एक और नेता की मेजबानी करना चाहता है। उस नेता को महीनों पहले न्योता भेजा जा चुका है। जून से उनको बुलाने की ठोस कोशिशें चल रही हैं, लेकिन उनकी सुई बार बार पुराने मसले पर अटक जा रही। वो नेता है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान। तारिक रहमान 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे। उसी रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको भारत आने का इन्विटेशन दिया गया था। इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान रहमान चीन और मलेशिया का दौरा कर चुके हैं, लेकिन भारत से पास होकर भी उन्होंने दूरी बना रखी है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से दोनों देशों के जैसे रिश्ते हैं, उसमें ऐसा होना आश्चर्य की बात भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से ऐन मौके पर लाइन लेंथ बदल जा रही है, वो परेशानी का सबब बन गया है। पहले चर्चा थी कि रहमान 21 अगस्त को भारत आ सकते हैं, लेकिन फिर बांग्लादेश ने 2 शर्तें रख दी। कहा गया कि इसके बिना तो दौरा नहीं होगा। इसके चलते मामला खटाई में पड़ गया है। पहली शर्त शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ी है। हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश की एक अदालत उनको मौत की सजा सुना चुकी है। मोहम्मद यूनुस वाली अंतरिम सरकार हो या तारिक रहमान की फुल टाइम सरकार, दोनों को स्टैंड एक जैसा है। हसीना ने 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इसके बाद बांग्लादेश की नाराजगी बढ़ी हुई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को फोन करके आपत्ति जताई थी। भारत सरकार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण से कम पर मानने को तैयार नहीं है। दूसरी शर्त का कनेक्शन शरीफ उस्मान हादी से है। हादी स्टूडेंट लीडर था। शेख हसीना के तख्तापलट में उसकी बड़ी भूमिका थी। तख्तापलट के बाद वो भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देता रहता था। उसने भारत को तोड़ने की बात भी कही थी। फिर दिसंबर 2025 में अज्ञात हमलावरों ने उसको गोली मार दी। सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादी एक्सट्रीमिस्ट धड़े में काफी पॉपुलर था। उसकी हत्या के बाद उसके समर्थकों ने भारत के डिप्लोमेटिक ऑफिसों और हिंदुओं पर कई हमले किए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी उनके साथ थी। उनका कहना था कि हादी के हत्यारे भारत में छिपे हैं। रहमान सरकार भी उसी थ्योरी को आगे बढ़ा रही है। उसने भी हादी की कथित हत्यारों को सौंपने की मांग की है। अब ये शर्तें भारत क्या पूरी करेगा? क्या रहमान का दौरा कैंसिल हो जाएगा? क्या भारत बांग्लादेश रिश्ते फिर इस कटाई में पड़ने वाले हैं? सभी सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं उसी सवाल से कि क्या रहमान का दौरा कैंसिल हो जाएगा। अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें उनका आना मुश्किल लगता है। हालांकि भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत आगे बढ़ा रही है। उसने सबसे पहले तो शेख हसीना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना हाथ होने से इनकार किया। फिर 10 अगस्त को भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने तारिक रहमान से मुलाकात की। उसी वक्त भारत की खुफिया एजेंसी RNAW के चीफ पराग जैन भी बांग्लादेश में थे। इसके बाद थोड़ी उम्मीद जगी है। अब हलचल है कि अगर रहमान अगस्त में नहीं आए तो ब्रिक्स समिट के दौरान आ सकते हैं, लेकिन जब तक दोनों तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। उनके बीच ऐतिहासिक पीपल टू पीपल कनेक्शन है। बांग्लादेश को आज़ादी भारत की मदद से मिली थी। दोनों देशों के बीच 4000 किलोमीटर से लंबा लैंड बॉर्डर है। कई नदियां ऐसी हैं जो भारत होते हुए बांग्लादेश में जाती हैं। ये नदियां बांग्लादेश के लोगों की लाइफ लाइन है। इन सब के अलावा ट्रेड में भी बांग्लादेश की निर्भरता भारत पर है। 2026 में भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। अगर तारिक रहमान चाहते तो इसी रिश्ते की कद्र करते हुए भारत आ सकते थे। शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मामला बातचीत से सुलझाया जा सकता था, या वो मामला बैकडोर में चलता रहता और साथ में डिप्लोमेसी भी होती रहती। वैसे भी बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना का वजूद खत्म करने की कवायद पूरी हो चुकी है। उनकी पार्टी अवामी लीग पर बैन लग चुका है। उन्हें फरवरी 2026 का चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया था। अवामी लीग के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। वहीं हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। अगर वो बांग्लादेश जाती हैं तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है या फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता है। 5 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसीना ने इसकी आशंका भी जताई थी। तभी उन्होंने ये भी कहा था कि वो दिसंबर 2026 में बांग्लादेश वापस लौटने के बारे में सोच रही हैं। यानी तारिक रहमान को शेख हसीना से कोई बड़ा खतरा नहीं है। फिर भी उनके प्रत्यर्पण को बांग्लादेश ने मेन मुद्दा बना लिया है। इस स्टैंड के पीछे 3 वजहें समझी जा सकती हैं। नंबर 1, तारिक रहमान भले ही प्रधानमंत्री हों, लेकिन आम जनता में उनका होल्ड नहीं है।
उन्होंने एक ऐसा चुनाव जीता है जिसमें कोई चुनौती नहीं थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले रहमान 17 साल निर्वासन में थे। उनको भ्रष्टाचार, गबन और हिंसा से जुड़े मामलों में सजा भी हुई थी। उनकी तुलना में शेख हसीना का सपोर्ट बेस कहीं बड़ा है। उनके पिता शेख मुजीब बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के नायक थे। हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की अच्छी खासी आर्थिक तरक्की हो रही थी। उनकी सरकार लिबरल और माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्शन देती थी। वो भी हसीना को अपना नेता मानते हैं। हसीना ने बांग्लादेश लौटने के लिए 3 डिमांड्स रखी थी। अवामी लीग से बैन हटाया जाए, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए और मीडिया और कोर्ट से पहरा खत्म किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है और तब हसीना बांग्लादेश जाती हैं, उस माहौल में वो तारिक रहमान से 20 साबित होंगी। ये डर रहमान को जरूर सता रहा होगा। एक बड़ी वजह है कि वो प्रत्यर्पण को मुद्दा बना रहे हैं ताकि उन्हें हसीना की डिमांड्स मानने के लिए मजबूर ना होना पड़े। अब दूसरी वजह पर आते हैं। तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP 18 बरस बाद सत्ता में आई। उन्हें ये सत्ता उनकी मेहनत से नहीं मिली है। इसमें भी कई किरदारों का हाथ रहा, जैसे जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया, जिन्होंने अवामी लीग पर बैन लगवाया और जिन्होंने एक तरफा चुनाव की जमीन तैयार की। उनके लिए शेख हसीना कांटे की तरह है। वे किसी भी तरीके से उनका नाम और निशान मिटाना चाहते हैं। ये किरदार आज भी सत्ता पर शिकंजा रखते हैं। अगर तारिक रहमान ने इस पर कंप्रोमाइज किया तो वे उनके लिए भी खतरा बन सकते हैं। तीसरी वजह है बार्गेनिंग। बांग्लादेश शेख हसीना के मामले को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के लिए हसीना को तुरंत वापस भेजना आसान नहीं है, लेकिन इससे साफ साफ इनकार करना भी मुश्किल है। रहमान सरकार इस बात को अच्छे से समझती है, इसीलिए उन्होंने इसको हथियार बना लिया है। ये शॉर्ट टर्म में उनको फायदा दिलवा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे कुछ पॉजिटिव निकलेगा, ऐसा सोचना बेईमानी होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यक्ति से ज्यादा देश और देश के असली मुद्दे मैटर करते हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के मामले को ईगो का सवाल बना लिया है। वो भारत पर दबाव डालकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। अगर ऐसे माहौल में तारिक रहमान का दौरा हो भी गया तो दोनों देशों के बीच कितना भरोसा बचा रहेगा और भरोसे के बिना ये रिश्ता कब तक चल सकेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं सौरभ त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा जल्दी न्यूज पिंच पर। देखते रहिए। इसे लिखा था हमारे साथी सोनू ने, कैमरे के पीछे हमारे साथी सुधांशु। देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया।